हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एसएससी के, रेलवे के एंड अदर एग्जाम के क्वेश्चन पूछे गए, उनको आज हम सॉल्व करेंगे। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। एलसीएम एचसीएफ के क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है कि 42, 36, 312 और 126 का लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने जाएंगे तो आप वहाँ पे एलसीएम जैसे आप पुराने तरीके से भाग विधि से, गुणनखंड विधि से उस तरीके से नहीं करेंगे, बल्कि शॉर्ट ट्रिक से अपनाएंगे। तो शॉर्ट ट्रिक से इसको हम कैसे करेंगे, देखिए। सबसे पहले हम इसमें देखेंगे 36। 36 किसका फैक्टर है, किससे किससे डिवाइड हो जाता है, 9 का और 4 का। इसमें हम देखेंगे कि 4 से कटने वाली संख्या कौन कौन से। जैसे 4 का डिविजिबिलिटी रूल हमें याद होना चाहिए। 4 से कटने वाली संख्या क्या होना चाहिए, लास्ट के 2 डिजिट 4 से कटना चाहिए। कोई बड़ी संख्या, कितनी बड़ी संख्या हो, अगर लास्ट के 2 अंक 4 से कट रहे हैं तो पूरी संख्या 4 से कटेगी। क्या पहला ऑप्शन 6587 4 से कट रहा है? नहीं कट रहा। 9 से भी 6 5 11 11 8 19 19 7 4 से नहीं कटेगा। 9 से भी नहीं कटेगा, तो ये ऑप्शन चला गया, कट गया। दूसरा ऑप्शन देखते हैं तो लास्ट के 16 है तो कट जाएगा 4 से, लेकिन 9 से देखते हैं 6 6 12 1 13 13 6 19, मतलब ये 9 से नहीं कटेगा। 6 6 12 12 1 13 13 6 19, मतलब दूसरा वाला ऑप्शन भी नहीं कटेगा। 4 से तो कट जा रहा है लेकिन 9 से नहीं कट रहा है, इसलिए ऑप्शन बी आपका गलत हो जाएगा। आगे दिया है कि 6520, तो लास्ट के 2 अंक दिया है 20, तो 4 से कट जाएगा, लेकिन 9 से भी हमें चेक करना है। 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, सभी अंकों का सम। 6 + 5 + 2 + 0 जोड़ देंगे 6 5 11 2, 6 5 11 2 13, अर्थात ये 9 से नहीं कटेगा। ऑप्शन सी गलत हो जाएगा, बचा ऑप्शन डी। देखेंगे 4 से कट जाएगा, लास्ट के 2 डिजिट देखेंगे तो 52 4 से कट जाएगा, 4 1 4 यहाँ कट जाएगा। और 9 से देखेंगे तो 6 5 11 11 और 2 13 13 और 5 18, 9 दूना 18, अर्थात ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 6552। तो 42 36 312 और 126 का लघुत्तम समापवर्तक 6552 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि दो अभाज्य संख्याओं में x और y, x जो है बड़ा है y से, जिनका लघुत्तम समापवर्तक 533 है। इसको भी शॉर्ट ट्रिक से कैसे करेंगे, तो अभाज्य संख्या से कटेंगी 533, इससे कटेगा 13 से, 13 का भाग करेंगे, 13 चौके होता है 52, 13 कम 13, 13 गुणित 41 से 533 कट गया। इसमें x की वैल्यू जो बड़ा रहेगा वो x की वैल्यू, और जो छोटा रहेगा y, क्योंकि ऊपर कहा था x का मान क्या होना चाहिए, y से बड़ा होना चाहिए। अगर 4y माइनस x का मान बताओ, तो 4y माइनस x का मान, 4 गुणित y का मान रख देंगे 13 माइनस x का मान 41, हो जाएगा 13 चौके 52 माइनस 41, कितना हो जाएगा, 2 में से 1 गया 1, 5 में से 4 गया 11, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, 11। तो 4y माइनस x का मान हो जाएगा 11। एसएससी सीपीओ में 2023 में पूछा था एक क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तीसरा, 4 अंकों की वह सबसे बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो 15, 21, 36, 42 से पूर्णतः विभाजित है। 4 अंक संख्या आपको नहीं लिखना है कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी 909 9 लिखें। आप इसमें शॉर्ट ट्रिक का अपनाएंगे। AICAR टेक्नीशियन 2023 के में पूछा था। इसमें आप डिविजिबिलिटी रूल से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखेंगे इसमें कौन सी संख्या 36 जो होता है वो 9 से भी डिवाइड हो जाएगा, 4 से भी। तो हमें 9 और 4 का डिविजिबिलिटी रूल याद करना पड़ेगा। 9 का क्या होता है, 9 का टोटल जितना भी नंबर होता है सबका सम होना चाहिए, ये डिविजिबिलिटी रूल है। और 4 का क्या होता है डिविजिबिलिटी रूल, लास्ट के लास्ट के 2 डिजिट आपका 4 से कटेगा तो नंबर पूरा 4 से डिवाइड होगा। तो लास्ट के 2 डिजिट अगर 4 से कटेगा तो नंबर 4 से डिवाइड होगा। तो 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो 15, 21, 36 और 42 से पूर्णतः विभाज्य है। तो पहला ऑप्शन देखेंगे तो 4 8820, 4 से तो कट जा रहा है, 9 से देखेंगे 8 8 16 2 18, मतलब कट जा रहा है 9 से। अगला दूसरा देखेंगे तो 4 से देखेंगे 30 नहीं कटेगा, 8 8930, 9 8 17 17 3, मतलब ये वाला नहीं कटेगा। अगला देखेंगे 4 एकम 4 3, ये भी नहीं कटेगा। 9 8 17 17 और 7 7 7 14 24, ये 9 से भी नहीं कटेगा, ना 4 से नहीं कटेगा। 8 8 16 16 6 22, 4 से तो कट जा रहा है लेकिन 9 से नहीं कट जा रहा, अर्थात ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, एक हो जाएगा 8820। 4 अंकों की कौन सी बड़ी संख्या है 8820 जो 15, 21 और 36 और 42 से पूर्णतः क्या हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा। इस प्रकार से हम शॉर्ट ट्रिक का प्रयोग करते हैं। कोई भी एग्जाम SSC का हो, रेलवे का हो एंड अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम का भी हो, हमें डिविजिबिलिटी रूल याद रहेगा तो LCM HCF निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि यदि प्रथम 110 प्राकृतिक संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक n है तो प्रथम 115 प्राकृतिक संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। SSC GD 2021 में पूछा था। प्रथम मतलब 1 से लेकर 1 से 2 ऐसे करके कहाँ तक के 110 संख्या का LCM दिया है कितना, n करा 115, प्रथम से 115, 1 2 3 कहाँ तक के 115, 115 में 110 भी आएगा, 111, 112, 113, 114 और 115। तो इनका हमें क्या बताना है LCM। 110 का मतलब है अगर 2 से इसको काट देते हैं, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, इसका मतलब एक से 110 तक के अंदर में एक 55 आ गया है, 2 भी आ गया है, इसका मतलब ये नहीं है वाला। 111 का गुणनखंड करेंगे तो ये कितने कटेगा, 3 से, 3 त्रिका 9, 3 सत्ते 21, मतलब 3 भी आ गया है, 1 से 110 के बीच 37 भी आ गया। इस प्रकार से 112 भी हो जाएगा, 114 भी हो जाएगा, 115, कौन बच रहा है 113, अर्थात 1 से 115 के बीच का LCM होगा 113। इस प्रकार से शॉर्ट ट्रिक से उपयोग करके लगाते हैं। तो 1028, 128 में से 7 घटा देंगे, 8 में 7 गया 1 2 11, 11 से 21, 1537 में से 3 घटा देंगे, तो 1537 में से 3 घटा देंगे तो 1500 क्या बचेगा 34। 1834 में से अगर हम 5 घटा देंगे तो 14 में से 5 गया 9, अब यहाँ बचेगा 2,
1829 कितनी बार जाएगा? एक बार। 1121। 4 में से एक गया, कितना बचेगा? 3। 3 में से 2 गया, 1 बचेगा। 5 में से गया 4, 413 भागे 1121। अब कितनी बार जाएगा? 2 बार। 2 3 6, 2 कम 2, 2 चौके 8। 11 में से 6 गया 5, और 11 में से 2 गया 9, दे दिया। 10 में से 8 गया 295, और 413। 2 बार में ज़्यादा हो जाएगा, 1 बार जाएगा, हो जाएगा 295। 13 में से 5 गया 8, और 10 में से 9 गया 1, 3 में से 2 गया 1, 118। 118 में 295 भाग करेंगे, 1 बार जाएगा। इसको 2 बार भी ले जा सकते हैं। 2 बार जाएगा, 2 8 16, और 2 1 कम 2 1 3, 2 कम 2, तो हो जाएगा 15 में से 6 गया 9, और दे दिया इसको। 8 में से 3 गया 5, 59। 59 भागे 118। 2 बार में 118 डिवाइड हो जाएगा, अर्थात कौन सा ऑप्शन जाएगा? सी वाला आपका सही हो जाएगा। इस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगला दिया है कि अगला क्वेश्चन दिया है 525 सेंटीमीटर लंबे और 378 सेंटीमीटर चौड़े कमरे की छत को पक्का करने के लिए आवश्यक वर्गाकार टाइलों की संख्या, न्यूनतम संख्या क्या होगी? SSC-MTS का सवाल है, 2024 के क्वेश्चन में पूछा था। तो कैसे सॉल्व करेंगे? करा है कि ये आपका कितना मीटर लंबा, जो है 525 सेंटीमीटर लंबा, 378 मीटर चौड़ा। करा कितने टाइल कमरे, टाइलों की संख्या कैसे करेंगे? 525 गुणित 378 गुणित 21 गुणित 21, 21 दूना 42, 21 दूना 42, 21 पंचे 105, 21 काट देंगे। टाइलों की न्यूनतम संख्या हो जाएगी 450। अगला क्वेश्चन दिया है, दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 12 है, निम्नलिखित में से कौन सा उनका लघुत्तम समापवर्तक कभी नहीं हो सकता है? तो 12 छक 72 ये हो सकता है, 12 पंच 60 ये भी हो सकता है, 12 सत्तर 84 भी हो सकता है, लेकिन 90 नहीं हो सकता। अर्थात ऑप्शन सी वाला जो है वो आपका इसमें नहीं हो सकता, 12 का एलसीएम नहीं हो सकता। तो ये ऑप्शन बेस्ट था, ऑप्शन सी इसको सॉल्व कर ली। अगला दिया है, दो संख्याएं 6:11, दो संख्या 6:11 के अनुपात में है, यदि उनकी एचसीएफ 28 तो इन संख्याओं का योग क्या होगा? तो माना संख्या बराबर क्या क्या माने? 6:x, अर्थात इसको मान लेते हैं 6x और कितना 11x। इनका एचसीएफ मतलब जो नहीं जो मिलेगा x मिल रहा है, अर्थात एचसीएफ कितना है 28। तो संख्या हमारा क्या क्या आ जाएगा? संख्या हो जाएगा 28 गुणित 6,
6 अठे 48, 6 दूना 12, 12 में 4 जोड़ देंगे 16। और दूसरी संख्या 11 गुणित x का मान क्या दिया है 28, 11 अठे 88, 11 दूना 22, 22 और 8 30, जोड़ देंगे 8 8 16, 6 1 7, 3 और 1 4, तो 476 इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है 4 धनात्मक संख्याओं का अनुपात 5:8, 8:12:18 है। उनका एलसीएम 2880 है। बड़ी और सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर बताओ। एसएससी जीडी का क्वेश्चन 2021 में पूछा था। तो कैसे सॉल्व करते हैं देखिए, इसको मान लेते हैं संख्या को हम। माना संख्या बराबर 5x है, 8x है, 12x है और 18x है। तो हमें x का मान पता करना है। ठीक है, एलसीएम इनका क्या होगा 2 गुणित 2 गुणित 2, 2 दूना 4 दूना 8 और 2 दूना 4 3 12, 2 दूना 2 3 36 18 और 5 गुणित x बराबर 2880। सबसे पहले हमें x का मान निकालना, उसके बाद संख्या पता हो जाए। तो गुणा करेंगे तो 2 दूना 4, 4 दूना 8 24, 24 24 24 3 72, 72 5 6, 5 दूना 10, 5 7 35 360। x बराबर में 2880। तो x बराबर कितना होगा 2880 गुणे के बटे में 360 x 360 बटे में 360, 0 0 से कट गया, 8 से कटेगा, 8 8 6 48, 8 3 24। तो x बराबर कितना आ गया 8। हमारी संख्या क्या क्या आ गई 8 पंचे 40, हमारी संख्या आ गई 40, 8 पंचे और दूसरा 8 8 64, 12 8 96, 18 8 44। कह रहा है सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर बताओ। तो 144 माइनस कर देंगे, छोटी संख्या क्या है 40, कितना बचेगा 104। कौन सा ऑप्शन जाएगा सी। इस प्रकार से इसको सॉल्व किया जाए। अगला क्वेश्चन दिया है दो संख्याओं का गुणनफल 19,440 है और उनका एचसीएफ 18 है, तो ऐसी संख्याओं के युग्मों की संभावित संख्या क्या होगा। एसएससी सीजीएल प्री 2022 का क्वेश्चन है। कैसे सॉल्व करेंगे तो दो संख्या गुणनफल, माना पहली संख्या बराबर 18x गुणित दूसरी संख्या 18y बराबर में 19,440। इसमें से 18 कामा ले लेंगे तो बचेगा क्या x गुणे y बराबर 19,440 x गुणित y 19,440 बटे में 18, 18 कम 18 बचेगा 14, नहीं जाएगा 18 48 0। कितने संभावित मान होंगे इसके तो 4। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।